निफ्टी 50 कल कहाँ जाएगा। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी 50 की वर्तमान मार्केट स्ट्रक्चर कैसी है, 24,500 का लेवल क्यों महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर या नीचे जाने पर मार्केट में कौन से संभावित सिनेरियोस बन सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पर निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स व सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स को दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे निफ्टी 50 का करंट ट्रेंड, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल्स, तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स और चौथा 24,500 का लेवल का महत्व और पांचवा बुलिश सिनेरियोस और छठा बियरिश सिनेरियोस और सातवां लाइव चार्ट एनालिसिस, आठवां प्राइस एक्शन और नौवां इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण लेवल्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर बाजार सीखो चैनल पर। दोस्तों, सोमवार यानी 10 अगस्त 2026 को निफ्टी 50 में क्या देखने को मिल सकता है, यानी कि कल, आज 9 अगस्त है। क्या निफ्टी 50 में 24,500 के ऊपर निकलकर तेजी दिखाएगा या फिर 24,500 के नीचे कमजोरी देखने को मिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, निफ्टी 50 के इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से है, इसी को आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि निफ्टी 50 कल पक्का ऊपर ही ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी व्यक्ति फ्यूचर को 100% प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है। हम प्राइस एक्शन और इंपॉर्टेंट लेवल्स के आधार पर दो संभावित सिनेरियो समझेंगे और इस वीडियो के अंत में ही मैं आपको लाइव चार्ट पर सभी लेवल्स प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की वर्तमान स्थिति क्या है। तो दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी 7 अगस्त शुक्रवार को निफ्टी 50 में कमजोरी देखने को मिली। आपने तो देखा होगा मार्केट 24,500 के महत्वपूर्ण जोन के आसपास प्रेशर में रहा, हाई प्रेशर था उस दिन। मार्केट एनालिसिस में भी 24,500 जोन को महत्वपूर्ण लेवल्स बताया गया। अगर निफ्टी इस जोन को डिसेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता तो नीचे वीकनेस बनी रहती है, तो बियर्स का प्रेशर बढ़ सकता है, यानी कि बियर्स बढ़ सकते हैं, बुलिश नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगले सप्ताह के लिए कुछ मार्केट आउटलुक्स में बॉर्डर मोमेंटम में पॉजिटिव भी माना गया है, इसलिए हमें सिर्फ एक तरफ का व्यू लेकर नहीं चलना चाहिए। यही वजह है कि सोमवार को सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन और ओपनिंग के बाद मार्केट का बिहेवियर देखना होगा। अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऊपर की तरफ के लेवल्स की। 24,500 के आसपास का जोन बहुत इंपोर्टेंट है। अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर वापस आता है तो वह सस्टेन करता है तो बाइंग इंटरेस्ट वापस आने की बहुत संभावना बढ़ सकती है, हाई प्रेशर बन सकता है। लेकिन सिर्फ एक बार 24,500 के ऊपर जाना ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। हमें देखना होगा क्या प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्या बाइंग वॉल्यूम आ रहा है और क्या प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस एक्सेप्टेंस मिल रही है। अगर ये चीजें कंफर्म होती है तभी बुलिश सिनेरियो मजबूत माना जाएगा। इसके बाद चार्ट पर हम अगला रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करेंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट की। अब मान लीजिए कि निफ्टी 50 में 24,500 के ऊपर नहीं टिकता है, तो फिर हमें नीचे के सपोर्ट जोन पर ध्यान देना होगा। अब कुछ रिसेंट टेक्निकल एनालिसिस में 24,500 के नीचे कमजोरी बढ़ने की संभावना बताई गई है, इसलिए नीचे के सपोर्ट्स लेवल पर प्राइस रिएक्शंस बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ हमें ये देखना होगा कि प्राइस सपोर्ट पर आकर वापस बाउंस करता है या सपोर्ट को भी तोड़ देता है। समझे आप? अगर सपोर्ट पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, सपोर्ट तो आपको मालूम होता है क्या होगा, सपोर्ट तो रिवर्सल या बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो प्राइस उसके नीचे सस्टेन करता है तो अगला सपोर्ट जोन इंपोर्टेंट हो जाएगा। सबसे जरूरी बात दोस्तों, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए निफ्टी 50 निफ्टी रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत आप सेल कर दो या शॉर्ट मार दो, और सपोर्ट पर पहुंच गया है तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि तुरंत बाई कर लो। समझे आप? तो हमेशा हमें कंफर्मेशन चाहिए, जो प्राइस एक्शन की, वॉल्यूम की, मार्केट स्ट्रक्चर की
ऑप्शन चैन की और ग्लोबल कैसेस की, इन सभी चीजों को एक साथ में देखना ज्यादा बेहतर अप्रोच है। अब देखते हैं लाइव चार्ट। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर निफ्टी 50 का लाइव चार्ट दिखाता हूं। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हो मेरे पीसी पर हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। अब हम समझते हैं कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए आपको मैं मेरा टाइम फ्रेम आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मेरा टाइम फ्रेम है वो है ये डेली का। आप देख सकते हो कि ये डेली का टाइम फ्रेम है मेरा, और इसमें आप अलग अलग टाइम फ्रेम भी लगे हुए हैं, जो 15 मिनट का है, 1 घंटे का है, 4 घंटे का है और डेली का है। आज हम इन्हीं 4 टाइम फ्रेम में मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है आगे मूवमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट में क्या चल रहा है अभी, ये देखिए आप। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डेली चार्ट है इस पर हम पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल आपको मैं लिख देता हूँ आर यानी रेजिस्टेंस लेवल्स। तो समझ गए होगा आप, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट लेवल कहाँ होगा। तो दोस्तों सपोर्ट लेवल यहाँ होगा डेली बेसिस पर। तो ये है सपोर्ट, यहाँ पर मैं एस लिख देता हूँ, हो गया। मतलब ये आप देख सकते हो इसके बीच मार्केट है। तो ये देखो मार्केट में क्या हो रहा है अभी, जो आप देख सकते हो। और इसमें है ना, अब आप ये देखिए कि जो ये मूवमेंट है, जो यहाँ पर लास्ट टाइम निफ्टी कब आया सपोर्ट पर, ये आया था 2 अप्रैल को, यानी कि युद्ध शुरू हुआ, युद्ध चालू था उस टाइम। हाँ, तो ये देखो यहाँ से निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट वापस लिया है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। तो अब आपको मैं कम टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, जैसे आपको समझने में आसानी होगी। तो हम जाते हैं 1 घंटे के लिए। तो दोस्तों अब देखिए अब यहाँ पर वापस लेवल बनेंगे, अलग बनेंगे, जो अब आपको मैं वापस दिखा देता हूँ। जो ये होगा रेजिस्टेंस लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24,500 के पास, 24,500 के पास होगा। सॉरी, मैं आपको लगा देता हूँ सही लेवल, ठीक है। 24,500, हाँ ये रहा, मतलब 24,500 ये रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये वाला मतलब ये थोड़ा फेक ब्रेकआउट होता है, पर यहाँ पर मतलब 2-3 पॉइंट आए हुए तो सपोर्ट ही होगा। दोस्तों अब आप देखिए कि इसमें मार्केट में क्या हो सकता है। ये मतलब फेक ब्रेकआउट हो सकता है, कोई जरूर नहीं कि मतलब इसने भाई ब्रेकआउट कर दिया तो ये मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। देख लो आप, मतलब आपको लग रहा हो कि मार्केट तो ऊपर जा सकता है, जैसे आपको मैं दिखाऊं तो आप समझे को यहाँ तक आएगा जाएगा, पर ऐसा नहीं आएगा। तो देखिए आप, ये मार्केट की कंडीशन। और अगर दोस्तों जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया है कि अगर मार्केट है ना इसी रेंज को तोड़ दे, आप देख सकते हो कि इस रेंज को तोड़ दिया तो मार्केट बहुत ही अच्छा गिर सकता है वापस, यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, वापस डाउन साइड आ सकता है। और अगर मान लो कि मार्केट बाई चांस, कोई कंफर्म नहीं है कि किस साइड जाएगा, मैं दोनों साइड दिखा रहा हूँ, किसी भी साइड जा सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से मूवमेंट मारता है तो बहुत अच्छा एक पावरफुल जोन बन जाएगा, जिसमें बायर्स आ जाएंगे, बुलिश मार्केट बन जाएगा। देखिए आप, जिसमें आप देख सकते हो मार्केट के स्ट्रक्चर को, जिसमें देखिए और अलग अलग मूवमेंट है। अब आपको मैं दिखाता हूँ 15 मिनट का। तो कल दोस्तों गैप अप भी हो सकता है। आप पिछले दिन देखिए कि मार्केट में कैसा रहा, मार्केट साइडवेज रहा। ये कब रहा, ये था 3 अगस्त को। 3 अगस्त से लेकर आज तक देखिए मार्केट, यानी कि करीबन 4-5 दिन के अंदर मार्केट साइडवेज में है, साइडवेज में पूरा। और उसके पहले ये नीचे था, ये देखिए आप, सपोर्ट पर आया हुआ था, ये देखिए। तो मार्केट का कोई 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। अपने हिसाब से आप सीखिए, समझिए, मेरा तो एजुकेशन वीडियो है। तो देखिए आप, बस इसी लेवल पर अब मार्केट की फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। 24,500 तो एक पॉइंट है, बट ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि हम जैसे रिटेलर ट्रेडर्स को इसी पॉइंट पर फंसे जाता है। आपको मैं दिखाऊं, ये इसी पॉइंट पर फंसे जाता है, क्योंकि हम यहाँ से बाई कर लेते हैं और यहाँ पर कोई अच्छा सेटअप नहीं मिलता हमें। हमने किस सेटअप पर हमने बाई किया है, तभी हम फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, जो ध्यान से करना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना, डिसिप्लिन के साथ करना, ठीक है दोस्तों। ये थे मतलब लेवल्स, और मैंने
ड्रॉ करके दिखा दिया आपको कितना है, देख सकते हो। जो ओवरली चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको कितना होगा, ये देखिए आप। ये हो सकते हैं निफ्टी 50 के मूवमेंट जो अच्छे आप देख सकते हो और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो में वापस आता है और थोड़ी और जानकारी आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आपने जैसे कि चार्ट देख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब वापस आता है वीडियो में। तो सोमवार के लिए मेरा अप्रोच, तो दोस्तों सोमवार को मैं मार्केट को 2 सिनेरियोज में देखूंगा। पहला सिनेरियोज नंबर 1 बुलिश, अगर निफ्टी इंपोर्टेड रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो हम अगले रेजिस्टेंस जोन की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो नंबर 2 बियरिश, अगर निफ्टी 50 इंपोर्टेड सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन करता है और वहाँ सस्टेन करता है तो डाउन साइड में अगला सपोर्ट जोन देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट दोनों लेवल्स के बीच घूमता रहता है तो इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेशन है, यानी कि साइडवेज है। ऐसे मार्केट में बिना कंफर्मेशन के ओवर ट्रेडिंग करने से हमेशा बचना चाहिए। एंडिंग, तो दोस्तों यही था हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। याद रखिए मार्केट में प्रेडिक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिपेक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्लान क्या है और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका प्लान क्या होगा, समझे आप। और अगर आपको ऐसे ही सिंपल हिंदी में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जरूर बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, कितना आपको सीखने को मिला, जानकारी मिली। और आपके हिसाब से सोमवार को निफ्टी 50 का सबसे इंपोर्टेंट लेवल्स कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न ट्रेडिंग, मैनेज रिस्क, ट्रेड विथ डिसिप्लिन। धन्यवाद।